आज के इस लेक्चर में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर दिखाती हूँ। तो इस फिगर में ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला सवाल कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन करती क्या है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकांश डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो यहाँ पे एक सवाल ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्यों हो पाता है। तो देखिए, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा है। एक जीवित व्यक्ति में स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 3 मीटर तक होती है और इतनी लंबाई काफ़ी है मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। वो रचनाएं कौन कौन सी है? तो सर्कुलर फोल्ड, विलाई एंड माइक्रोविलाई। इन सभी को जब हम हिस्टोलॉजी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे इन रचनाओं के बारे में। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू कहाँ से होता है। तो देखिए क्या लिखा है, द स्मॉल इंटेस्टाइन बिगिंस एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ द स्टमक। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के पाइलोरिक स्फिंक्टर से शुरू होता है। चलिए मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ। इस फिगर को देखिए, इस फिगर में यहाँ पे ये रहा पाइलोरिक स्फिंक्टर और यहाँ ये डियोडिनम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो स्टमक का जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है और अंत में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाती है। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच होता है और इसकी लंबाई 3 मीटर यानी 10 फीट के लगभग है जीवित व्यक्ति में। ध्यान दीजिए, जीवित व्यक्ति में स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 3 मीटर के करीब है और कैडावर का मतलब होता है लाश, डेड बॉडी। तो कैडावर में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो 6.5 मीटर के करीब होती है, दुगना से भी ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि कैडावर में स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होने का कारण क्या है। तो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्मूथ मसल है वो अपना टोन खो बैठते हैं। जीवित व्यक्ति में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के मसल टोन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं थोड़े, लेकिन मृत व्यक्ति में क्या होता है, मसल रिलैक्स हो जाते हैं। इसी के वजह से इसकी लंबाई बढ़ जाती है। यहाँ तक ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 रीजन में बांटा गया है, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। पहले इस फिगर में देखिए, ये डियोडिनम है, एरो को फॉलो कीजिए, ये जेजुनम है और ये इलियम है। मैं आपको एक और फिगर दिखाती हूँ। इस फिगर में तीनों पार्ट को अलग अलग रंग से दिखाया गया है तो इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें देखिए, ये डियोडिनम है, ये जेजुनम है और ये इलियम है। अब हम वापस से थ्योरी पे आते हैं और डियोडिनम से शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डियोडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है वो डियोडिनम है और ये शॉर्टेस्ट रीजन है।
स्मॉल इंटेस्टाइन का शॉर्टेस्ट रीजन है ड्यूोडेनम और ड्यूोडेनम इज रेट्रोपेरिटोनियल। ड्यूोडेनम रेट्रोपेरिटोनियल है। ये दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अब है कि ड्यूोडेनम शुरू कहाँ से होता है, तो इट स्टार्ट्स एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ द स्टमक। मैं आपको फिर से फिगर दिखाती हूँ। ये यहाँ पे इस फिगर को मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो इस फिगर में देखिए, यहाँ पे ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है और ये ड्यूोडेनम है। तो ड्यूोडेनम कहाँ से शुरू होता है, तो स्टमक के पाइलोरिक स्फिंक्टर से शुरू होता है। और अब हम वापस से अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। तो देखिए, जो ड्यूोडेनम है उसका शेप कैसा होता है, तो सी शेप्ड होता है और ड्यूोडेनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर के करीब होती है। और आखिर में ड्यूोडेनम जेजुनम के साथ मर्ज हो जाता है, यानी मिल जाता है। अब देखिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ड्यूोडेनम जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, ड्यूोडेनम मीन्स 12 होता है, यानी कि 12। तो इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, तो देखिए वही यहाँ लिखा है। इट इज़ सो नेम्ड बिकॉज इट इज़ अबाउट एज लॉन्ग एज द विड्थ ऑफ 12 फिंगर्स। तो देखिए, 12 उंगलियों की जितनी चौड़ाई है उतनी इसकी लंबाई है, इसीलिए तो ड्यूोडेनम की जो लंबाई है वो 12 उंगलियों की चौड़ाई के जितनी है, इसीलिए इसका नाम ड्यूोडेनम पड़ा है। तो अब यहाँ ड्यूोडेनम ख़त्म हुआ, अब हम जेजुनम स्टार्ट करते हैं। तो जेजुनम 1 मीटर यानी 3 फीट लंबी होती है और ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है, तो एक्सटेंड्स टू द इलियम। आप आसान भाषा में समझो, ये जो जेजुनम है ये 1 मीटर लंबी होती है और जेजुनम इलियम में जाके खुल जाती है। अब देखिए, जेजुनम का मतलब क्या होता है, तो जेजुनम का मतलब होता है एम्प्टी, यानी कि खाली। तो इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, तो देखिए, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है उसमें फूड नहीं रहता है, जेजुनम खाली रहता है। तो जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो जेजुनम खाली पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम जेजुनम रखा गया है। अब आते हैं इलियम पे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फाइनल एंड लॉन्गेस्ट रीजन है। इलियम की लंबाई 2 मीटर के लगभग होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी वाला सबसे लंबा पार्ट इलियम है और ये इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है। तो आज हमने एनाटॉमी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्टोलॉजी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे।